देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन ने सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के सामने परेशानी का सबब बनता जा रहा है ये कोरोना वायरस। कुछ ऐसा ही हाल है देश भर के छात्रों का। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण से लॉकडाउन होने के कारण देश भर के स्कूली छात्रों के सामने भी कई चुनौतियां सामने आ रही है। दरअसल लॉकडाउन होने के कारण 12वीं कक्षा तक के छात्र पहले तो पूरी परीक्षा नहीं दे पाए, जिसके बाद मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की परीक्षा को छोड़कर सभी छात्रों को पास करने का ऑर्डर जारी कर दिया। अब जबकि देश भर में लॉकडाउन है तो राजधानी दिल्ली में सरकार की तरफ से सभी छात्रों को घर से ही पढ़ने के निर्देश जारी किए हैं। अब दिल्ली सरकार स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी है, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण स्कूली छात्रों का भविष्य अधर में लटकता दिखाई पड़ रहा है। खास तौर पर 12वीं तक के छात्रों के लिए यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ा कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिस कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं ताकि किसी भी वजह से उनका सिलेबस ना छूटे। हालांकि घर पर पढ़ाई के दौरान बच्चों को उनके अभिभावकों और उनके शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इतना सहयोग बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी है? क्या बच्चे घर पर ही बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? देखिए, जैसे कि मैं पेपर दे रहा था तो बीच में लॉकडाउन चालू हो गया और ये वायरस भी आ गया दिल्ली में, तो सारे स्कूल्स मेरे जो पेपर थे वो सारे कैंसिल हो गए और फिर से मैं उस स्कूल में गया ही नहीं हूँ। हाँ, पढ़ रहा है। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमारा सिलेबस भी रुक चुका है, हम ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं। और से ऑनलाइन के थ्रू या फिर टीचर के से कुछ आपको हेल्प मिल रही है इस बीच में? हेल्प थोड़ी थोड़ी मिल रही है। लेकिन अभिभावकों की माने तो बच्चे घर पर ही पढ़ाई तो कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे के लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि घर पर बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथ ही अभिभावकों के अनुसार बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि हालांकि बच्चे घर पर पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन स्कूल वाला माहौल घर पर नहीं बन पा रहा है। बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन मैं बच्ची को जो होमवर्क है, जो उसकी क्लासेस से वहाँ मेरे को सेंड होता है, वो मैं डेली वर्कआउट कराती हूँ उसको इस चीज़ के लिए। तो क्या लगता है सिलेबस में कुछ असर पड़ रहा है इस लॉकडाउन की वजह से? 100%। देखो, बच्चों को तो सभी को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक साल बहुत बड़ा होता है। जब हमारा मई जून में समर वैकेशन स्टार्ट होती थी तो उससे पहले काफ़ी सिलेबस दे दिया जाता था कि घर जाके कवर करना है, उसके बेसिस पे फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होते थे प्लान। लेकिन अब बच्चे जैसे कि नई क्लास में गए हैं, नए सेशन में गए हैं, बोर्ड के बच्चे भी हैं इसमें, वैसे भी हैं, तो जब आपके बच्चे चाहे छोटी हो या बड़ी क्लास हो, वो नहीं होता, बात होता है सिलेबस का। हर स्टेप जो आगे हम बढ़ाते हैं, मतलब सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, उसमें शुरू में ही जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ताकि बच्चे उसे मई जून की वेकेशंस में जाके उसे कवर कर सकें। और पेरेंट्स को भी एक तरह से पूरा उनको फॉर्मेट मिल जाता है कि आप ऐसे ऐसे इसको तैयारी कराएं। सेकेंड और थर्ड टर्म का जो सिलेबस होता है वो फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में कम होता है, तो बच्चों को तो डेफिनेटली बहुत तकलीफ आ रही है। और ये इसमें बहुत नुकसान है और सिलेबस तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर एक किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, किसी के पास अलग अलग फ़ोन हैं, और जिस तरह से जो सिलेबस पीछे जा चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बच्चों का। बहरहाल दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी घोषित हो गई है। दूसरी तरफ लॉकडाउन होने के कारण भी कोई बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे में बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे और इन छात्रों का सिलेबस कैसे पूरा होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली से अपने सहयोगी परमजीत सिंह के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।